रिसेंटली मैं ये बुक पढ़ रहा था, ओशो की ये बुक है, लर्निंग टू साइलेंस द माइंड थ्रू मेडिटेशन, वेलनेस थ्रू मेडिटेशन। तो इस बुक में मुझे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली। वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस बुक में मुझे ये पता चला कि लोगों ने टाइम का ईजाद कब शुरू किया, लोगों को टाइम कॉन्शियसनेस कब से हुआ, लोग कब से टाइम के बारे में अवेयर हुए कि भाई टाइम भी एक चीज़ होती है, उसको कैलकुलेट करना चाहिए और टाइम कीमती है। ये लोगों को कब पता चला? ओशो बताते हैं कि टाइम का कॉन्सेप्ट वेस्ट से आया है, मतलब पश्चिमी देशों से आया। पूरब में यानी हमारे देशों में, पूर्वी देश जितने भी हैं, वहाँ पे टाइम का कंसेप्ट नहीं था। और टाइम का कंसेप्ट आया है क्रिश्चियन धर्म से, यानी ईसाई वाला जो धर्म है उससे टाइम का कंसेप्ट आया। क्योंकि जब जीसस क्राइस्ट, और जिसको मुसलमान हम लोग बोलते हैं ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा मसीह जिसको बोलते हैं, जब वो आए तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि हमारे पास एक ही जन्म है, हमारे पास एक ही ज़िंदगी है, यही फर्स्ट है और यही लास्ट है, इसीलिए इसी जन्म में जो करना है वो कर लो। तो यहाँ से लोगों में टाइम कॉन्शियसनेस आया। क्योंकि जब लोगों को पता चला कि भाई हमारे पास एक ही ज़िंदगी है, जब ईसा अलैहिस्सलाम की फ़िलॉसफ़ी को मानने लगे, जीसस क्राइस्ट की फ़िलॉसफ़ी को जब लोग मानने लगे, तब उन लोगों को लगा कि एक ही लाइफ है, जो करना है इसी में कर लो। और ईस्ट में, पूरब में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरब में यहाँ पे माना जाता था कि टाइम सर्कुलर में घूमता है। जैसे कि इस साल अभी गर्मी का महीना चल रहा है, तो अगले साल भी गर्मी का महीना आएगा, उसके अगले साल भी आएगा, और उसके अगले साल भी आएगा। मतलब टाइम का कंसेप्ट पूरब में सर्कुलर मोशन में चलता है। हालांकि वेस्ट ने इस बात को बताया कि नहीं, टाइम लीनियर चलता है, एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। क्योंकि जब वेस्ट से टाइम का कंसेप्ट आया तो तब से हिस्ट्री का भी जन्म हुआ और हिस्ट्री का भी ईजाद हुआ। इसीलिए हिस्ट्री के जो सेंटर में जो इंसान है वो हैं जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह। इसीलिए हिस्ट्री में नाम दे दिया जाता है। जैसे कई सारे लोगों में नाम दिया जाता है, जैसे एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, इन लोगों का जो जन्म होता है वो बीसी है। लगाया जाता है कि 270 बीसी, 260 बीसी, 480 बीसी, ये सब लगाया जाता है। जैसे गौतम बुद्धा के पैदाइश में भी लगाया जाता है कि 263 बीसी। तो हिस्ट्री के जो मिडिल में है, हिस्ट्री जहाँ से शुरू होती है वो ईसा मसीह से शुरू होती है। क्योंकि ईसा मसीह का ये फिलोसफी था कि भाई हम लोगों के पास एक ही जन्म होता है। इसी वजह से वेस्ट के फिलोसफी में, वेस्ट में, क्रिश्चियन धर्म में, फिलोसफी में बीइंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है जितना कि डूइंग को दिया जाता है। और यहाँ पे वेस्ट में, ईस्ट में, यहाँ पे बीइंग को इम्पोर्टेंस दिया जाता था। लेकिन अब सारे लोग इस फिलोसफी को, बीइंग को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना कि डूइंग को देते हैं। मतलब कि आप हो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप क्या करते हो इस बात से फ़र्क पड़ता है। काफ़ी डीप फिलोसफी है और ये सब सारी रिलीजियस फिलोसफी है। हालांकि मैं भी आजकल इन रिलीजियस फिलोसफी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और इसी वजह से मैं आजकल ये सब सारी बुक्स पढ़ रहा हूँ। इसीलिए ईस्ट में, एंशिएंट टाइम्स में, पुराने ज़माने में अगर आप होते थे, आप तो वही काफ़ी होता था, आपकी बीइंग ही काफ़ी होती थी। कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला होता था कि आपने अपनी लाइफ में क्या किया। अगर आप शांत होते थे, पीसफुल होते थे, ब्लिसफुल होते थे, यही काफ़ी थी। लेकिन आज के ज़माने में ये जो फिलॉसफी है क्रिश्चियनिटी वाली कि एक ही लाइफ है और जो हासिल करना है इसी में कर लो, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। इसी वजह से आजकल की लाइफ में, इस बुक में ये बताया गया है कि ओशो बताते हैं कि जो हमारा माइंड है वो एक सोशल फिनोमिनन है। अगर सोचो कि आप अगर इस दुनिया में अकेले होते तो क्या आप गुस्सा कर पाते? क्या आप काम पे जाते? क्या आप दुखी हो पाते? क्या आप और भी जितने सारे इमोशंस हैं क्या आप उसको करते? बिल्कुल नहीं करते। आप शांत होते, आप अकेले होते, क्योंकि आपको परेशान करने वाला, आपको तंग करने वाला कोई और दूसरा नहीं होता। इसीलिए ओशो इस चैप्टर में बताते हैं, जिस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ टाइम कॉन्शियसनेस की, उसमें बताते हैं कि माइंड जो है, इंसान का दिमाग है, वो एक सोशल फिनोमिनन है। अगर हम लोग सोशली, यानी कि हम लोग अपने समाज से हट जाएं और कहीं अलग चले जाएं, तो हम लोगों को लाइफ की असली समझ होती है। इसी वजह से पुराने ज़माने के जो महान लोग थे, ऋषि मुनि थे, जैसे गौतम बुद्ध थे, महावीर थे, और भी जितने बड़े बड़े लोग थे, वो लोग समाज से हट कर के कहीं अकेले में जाके बैठते थे, दूर जाके बैठते थे, ताकि वो लोग लाइफ का सीक्रेट पता कर सके, लाइफ के जो जितने गहरे राज हैं उसको पता कर सके। वेल देन, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
आई एम नॉट श्योर कि मैंने इसको कितना अच्छी तरह से आर्टिकुलेट किया है, मुझे नहीं लगता कि मैंने इतनी अच्छी तरीके से इसको बोला है जितने अच्छी तरीके से बोलना चाहिए, पर फिर भी दिस इज़ फरहान शमीमी। थैंक यू सो मच।